नमस्कार साथियों, आज नरेश मीणा की रिहाई हो सकती है, ऐसा हमारे जानकार सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि नरेश मीणा के लगभग जितने भी साथी थे सबकी जमानत हो चुकी है। एकमात्र नरेश मीणा रहे हैं जिनकी जमानत नहीं हुई है। और नरेश मीणा की जमानत नहीं होने का कारण ये बताया जा रहा है कि नरेश मीणा पर अब से पहले के भी कई मुकदमे जो है वो लगे हुए, उन मुकदमों को भी पुलिस ने एक बार फिर से खोला है। इस वजह से नरेश मीणा की जो जमानत है उसमें देरी हो रही है। नरेश मीणा के समर्थक इस सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थकों को कहीं ना कहीं एक आस है, हाई कोर्ट से एक उम्मीद है, न्यायपालिका से। नरेश मीणा के समर्थक भी उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा को हाई कोर्ट के द्वारा जमानत मिलेगी और नरेश मीणा बाहर आएंगे। नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि अगर आज जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई में अगर नरेश मीणा को रिहा नहीं किया जाता है, नरेश मीणा को अगर जमानत नहीं मिलती है, तो उनके जो समर्थक है वो प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। नरेश मीणा के जो समर्थक है जो जेल से बाहर आए थे, उन्होंने एक बात जब जेल से बाहर आए थे तभी चेता दिया था कि अगर नरेश मीणा को जल्द रिहा नहीं किया तो इस राजस्थान में हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और जैसा कांग्रेस के नेता और नरेश मीणा के कट्टर साथी, नरेश मीणा के दोस्त और नरेश मीणा के जैसे लोग बताते हैं बड़े भाई प्रहलाद गुंजल ने नगर फोर्ट में एक महापंचायत करके घोषणा करी थी और भजनलाल सरकार को एक समय दिया था कि अगर 10 दिन के अंदर नरेश मीणा को रिहा नहीं किया जाता है तो नरेश मीणा के समर्थकों को लेकर आसपास के समरावता, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, हाडोती, पूर्वी राजस्थान के लोगों को साथ लेकर के वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे और जयपुर की तरफ कूच करेंगे। ऐसा प्रहलाद गुंजल ने नगर फोर्ट में जो महापंचायत करी थी उस महापंचायत में घोषणा करी थी। अब नरेश मीणा के जो समर्थक है, कहीं ना कहीं उस महापंचायत का एक असर देखने को मिला था, प्रहलाद गुंजल की उस चेतावनी का एक असर देखने को मिला था कि नरेश मीणा के जितने भी समर्थक नरेश मीणा के साथ में जो बंद किए गए थे उन समर्थकों की रिहाई हो चुकी है। वो समर्थक अब वापस बाहर आ चुके हैं, लेकिन नरेश मीणा अभी तक जेल में बंद है। और नरेश मीणा की जो जमानत याचिका थी उसे टोंक के एडीजे कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया था। तो नरेश मीणा के वकीलों के द्वारा और नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा नरेश मीणा की जो जमानत याचिका है उसे अब हाई कोर्ट में दायर किया गया है। और आज नरेश मीणा की जो जमानत है उस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और नरेश मीणा की जो बाहर आने का रास्ता है वो हाई कोर्ट से तय होगा। हाई कोर्ट आज नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा और ऐसा लग रहा है कि आज नरेश मीणा रिहा हो जाएंगे। अगर नरेश मीणा रिहा नहीं होते हैं तो हमें नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से और प्रदेश को एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। नरेश मीणा के समर्थकों का दावा है कि हमें जेल के अंदर कई तरह की याचनाएं दी गई थी, तो उन सब पर भी नरेश मीणा बाहर आएंगे तो बात करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ था। वहीं एसटी आयोग जो है वो जनजाति आयोग, वो जो समरावता कांड हुआ था उस समरावता कांड पर जांच करने के लिए, उस समरावता कांड को बारीकी से समझने के लिए समरावता गांव में आया था एसटी आयोग का दल। और उस एसटी आयोग ने सारे ग्रामीणों से एक जानकारी जुटाई थी कि उपचुनाव में क्या हुआ, किस तरीके से उपद्रव हुआ, किस तरह से सरकार ने लाठी चार्ज किया, किस तरह से सरकार ने क्या क्या जो किए हैं वो सब भी एसटी आयोग ने जो है वहाँ पूछा है लोगों से। वहीं जो जांच होनी है, समरावता में जो संघर्ष हुआ था ग्रामीणों और पुलिस के बीच में, जो लाठी चार्ज हुआ था, जो आंसू गैस के गोले दागे गए थे रात को खाना खाते समय, जो पुलिस प्रशासन ने नरेश मीणा के समर्थकों पर और ग्रामीणों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर जो लाठी चार्ज किया था, उसकी जो संभागीय आयुक्त से जो सरकार जांच कराना चाहती है उस जांच को लेकर के भी
जो राजौरा है, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष है मदन मोहन राजौरा, उन्होंने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को कि जो जांच करवाई जानी है वो जांच आप समरावता में करवाए। संभागीय आयुक्त है उसे टोंक के सर्किट हाउस में बुला करके लोगों से वहां जांच नहीं करवाए। जो लीपापोती करनी है वो टोंक के सर्किट हाउस में ना करे। जो भी जांच आपको करनी है, जो भी आपको पूछताछ ग्रामीणों से करनी है, जिस तरह की पूछताछ करनी है वो सबके बीच में हो, वो स्कूल में हो, और जो समरावता गांव है उसके अंदर बैठ करके संभागीय आयुक्त वहां पर आराम से अपने जांच को पूरा करें। ये पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। अब देखना ये होगा कि संभागीय आयुक्त समरावता गांव के लोगों की बातों पर गौर करेंगे या फिर वहीं टोंक सर्किट हाउस में बैठ करके जो है वो जांच को पूरा कर देंगे। क्योंकि समरावता गांव पिछले 2 महीने से नरेश मीणा का इंतजार कर रहा है। नरेश मीणा के नाम से जगह जगह समरावता गांव में बोर्ड लगाए गए और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि समरावता गांव में जिस दिन नरेश मीणा को रिहा किया जाएगा उस दिन, जिस तरीके से जब राम मंदिर की स्थापना पिछले साल हुई थी तो पूरे देश ने दिवाली मनाई थी, उसी तरीके से जिस दिन नरेश मीणा रिहा होगा उस दिन ये पूरा गांव एक दिवाली मनाएगा। ऐसा नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि नरेश मीणा के समर्थकों को और समरावता गांव को बहुत इंतजार है कि कब नरेश मीणा रिहा होंगे और कब समरावता वो दिवाली मनाएगा। नरेश मीणा के साथ जेल में बंद रहे लोगों ने एक अनुभव बताया था कि कैसे उन्होंने नरेश मीणा से सीखा है कि भगत सिंह कैसे बना जाता है। उन्होंने बताया कि हमने जो नरेश मीणा के साथ जो जेल में दिन बिताए थे उन दिनों में हमें नरेश मीणा से बहुत कुछ सीखने को मिला था। बहुत कुछ नरेश मीणा से हमने बारीकी से सीखा है कि किस तरीके से भगत सिंह ने इस देश के लिए बलिदान किया था और किस तरह से नरेश मीणा आज उसी भगत सिंह की राह पर चल करके इस सरकार चाहे कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, जब भी गरीबों पर अत्याचार हुआ है नरेश मीणा ने हमेशा संघर्ष किया है। पिछली बार जब गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब भी अवैध बजरी खनन, अवैध रॉयल्टी, हर चीज़ के खिलाफ किसानों को दिन में बिजली दें, उसके लिए नरेश मीणा ने आंदोलन किया था। नरेश मीणा ने यह नहीं दिखा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूं, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो मैं किसानों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। नरेश मीणा ने जब किसानों को दिन में बिजली नहीं दी जा रही थी पिछली सरकार के समय, तो नरेश मीणा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और संघर्ष किया था। चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, नरेश मीणा हमेशा दलित पिछड़े तबके के साथ में खड़ा रहा है और उन लोगों के साथ में खड़े रह करके नरेश मीणा ने संघर्ष किया है। ये कहना था नरेश मीणा के समर्थकों का कि उन्होंने नरेश मीणा से बहुत कुछ सीखा है जो वो अपनी लाइफ में उसे साकार करना चाहते हैं। और नरेश मीणा जब बाहर आएगा तब पता चलेगा कि किन किन नेताओं ने नरेश मीणा को किस तरीके से दबाने की कोशिश करी थी और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही, और हमें पूरा पक्का ऐसा लग रहा है कि आज नरेश मीणा की रिहाई हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। इसी तरह अपना प्यार देते रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो मैंने एक मुहिम छेड़ी है इस मनुवाद के खिलाफ, इस मनुवाद की मुहिम